मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए इनके। योगी की सरकार में ये अत्याचार हो रहा है। तो सुवादी नशे की गोली देख उनने तो तड़के देखी मरी भाई लोन दिया। बनबटे गांव के सारे प्रधान आए हुए थे यहाँ, और दूसरी लड़की ठीक ठाक रही, 2 बच्चे। उन्हें तो मार के खत्म करके जब लोगों को बता रही है भाई गुनहगार को तो सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के रियावली में मौजूद हूँ। 7 दिन पहले एक महिला की मौत हुई थी, उसको दफना दिया गया था, लेकिन जो परिवार हैं, जो उसके मायके वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारी बेटी की हत्या की गई है। आज यहाँ पे शव को निकाल करके दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि इस तरीके का मामला इसके साथ में हुआ है, इसकी हत्या की गई है? कब आपको ऐसा महसूस हुआ? ये तो जद मार दी जद ही महसूस हो गया जी। उस टाइम क्यों नहीं करवाया पोस्टमार्टम आपने? बस वो बिरादरी ने कहा नहीं दफना दो, हमने दफनवा दी। तो अब बिरादरी कह रही है वो खड़वा दो हैं? बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए थे, या आप अपनी मर्जी से इस काम को करवा रहे हैं? जद मालक नहीं गया मुठ मर्दी में बैठ गया, फिर तो मर्जी अपनी चलानी पड़े। इसके इस बात को लेकर लड़ाई थी? बस वो तो जी ये नहीं पता होगा, अल्लाह बेहतर जाने हम किस बात पर लड़ाई थी। दूसरी बहन भी तो थी ना वहाँ पे, उसने कुछ बताया? तो सुवादी नशे की गोली देख उनने तो तड़के देखी मरी भाई लोन दिया। अच्छा, जब तड़के ठाक लाए कोई तेरी बहन मर गई। 2-4 दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ 4 दिन पहले पिट्टी लोन दिया, इतनी बताई लोन तो दिया। आप लोग पहुँचे थे वहाँ पे? ना जी हम नहीं आए किसी को? किसी ने, हम तो बस चला नुई थे बारी रिश्तेदारी चल गया। बड़े वाले ने बताई। हाँ वो बड़े वाली लड़की जो थी, वो उससे फिर क्या बातचीत हो पाई आप लोगों की? बड़े वाली लड़की थी जो घर पे बड़े वाले ने बताया इसके साथ अत्याचार करा था कहीं, और अभी दूसरी जगह उसकी कहीं सेटिंग पैटिंग बता रही थी, सेटिंग है इसकी, कहीं बात करे लड़की से अवैध से। उसी दिन भी कहा हुई थी बात इसके, जो आज हो रहा है यो उस दिन भी कहा। उस दिन आपने बातचीत की कि पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए। हाँ, फिर क्या हुआ था? तो इसमें कुछ आदमी जिम्मेदार थे, कहने लगा ना ऐसा नहीं है, यो है वो है, कोई दफना दो, यू कर दो। तो समझौते से सब बात हो गई थी बैठ कर। उसके बाद फिर उकसे इन्होंने बयान जैसे बातचीत करी इनसे, कभी कुछ फिर बयान पे बयान बदलो गए, उससे फिर ज़्यादा साबित हो गया। जब इसकी डेथ हुई आप वहाँ पहुँचे, क्या उन्होंने बताया? बस उन्होंने बताया था बीमार सी हुई, अटैक का मामला हुआ, एकदम एक्सपायर होगी। अस्पताल में ले गए हम, डॉक्टर ने मना कर दी, मेरे यहाँ मरी हुई गई, ये कहते अस्पताल तक से ही गई। यहाँ के बयान पर दिक्कत आई, जब डॉक्टर ने बताया कि यहाँ मरी हुई आई। अच्छा, जब दिक्कत हुई तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? वही तो बस जैसा इसका पोस्टमार्टम के आधार पर जो भी होगा कार्रवाई की, हम तो यही करें सजा हो। देखो जी, हत्या का मामला है, योगी की सरकार में ये अत्याचार हो रहा है, इसका तो फैसला योगी बाबा करेंगे और इसे सजा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? बस जी हम तो नहीं चाहें कि सजा हो जाओ, मर कैद हो जाओ। मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए इनके। हाँ, योगी की सरकार में कत्ल हो रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है जी। भाई गुनहगार को तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, सबके दी बेटी। आज उसे बढ़ावा मिलेगा, फिर कल को करण करेगा। इससे बेहतर तो यही कौन यहाँ कहीं रुक जाओ, उससे सजा सख्त मिले। दूसरी जो लड़की है उसने क्या कुछ बताया आप लोगों को? जब दूसरी लड़की ने बताया, उन्हें लड़की ने ये बताया लो मुझे तो मरी ही पाई। अच्छा, ऊपर थी लड़की, वो नीचे रहती और ऊपर लड़की, बड़ी लड़की ऊपर रहती। उस लड़की को बताता लल्ली मारे तेरे बहन का दर्द हो रहा, क्या बीमार हो रही, उसे जगूर करना था नहीं करना था। उन्हें तो मार के खत्म करके जब लोगों को बता रही है। किसी ने कहा खुद मर गई, किसी ने कहा फांसी लगा दी, शोर मचा। सहमत हो गया, दफना दी गई थी, लेकिन अगले दिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ गांव में, वरना सबकी सहमति थी, दफना दी थी तो बेचारी। फिर जो भी कुछ हुआ वो गांव भनवाड़े से हुआ। अगले दिन फिर उन्होंने रिपोर्ट वोट करी, आदमी भी इकट्ठे हुए, लेकिन बात नहीं बनी। तो रिपोर्ट के बाद यहाँ सीओ साहब आए थे, कई दिन हुए, हम भी आए थे कब्र पे, तो कब्र देख के गए थे, कौन सी माँ ये कब्र है जी, और देख के चले, आज कब्र पट गई। तो जो आपकी बैठ के बातचीत हुई थी, जिस सहमति से आप लोगों ने उसको दफनाया था, उसके बाद में कहाँ बात बिगड़ी? ये बात बिगड़ी वहीं गांव में, लड़की वालों की तरफ से जा गांव में से, कि अब क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ कहा, किसी ने कुछ कह दिया, वरना ये तो बेचारे जिनका लड़के वाले बहुत प्रयास कर रहे थे भाई ऐसा ना होवे। गांव वाले भी मुझे आदमी सबने चाहा भाई कोई ऐसा ना हो, लेकिन उधर से पता नहीं चला, गांव के आदमी वहाँ भनवाड़े में गए, लेकिन भनवाड़े से
कैसा मशवरा हुआ उन लोगों का, क्यों सहमति बिगड़ी, किस बात पे हुई है तो वो जाने जी। तो परिवार के लोग कह रहे हैं दहेज को लेकर के हत्या की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? बस जी ये तो हम थोड़ा अलग से हैं, ये तो वो जाने जिनके लड़की थी कि दहेज का मामला, या वो लड़की वाले जानेंगे। रियावली गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं, लड़के के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां कुछ पड़ोसी यहां के हैं। इनसे थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार का मामला था, कुछ ना कुछ तो जानकारी इनके पास में होगी। अच्छा अंकल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर भाई। अरे कहाँ के रहने वाले हो आप? यही का रियावली का ही रहना। लड़के के पड़ोसी हो ना? अच्छा, क्या मामला था? जैसे आप पड़ोसी हो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा ना आपके जानकारी में आया हो। किसी को कुछ पता नहीं लगा, न रात बैठ थी ना कुछ दिन में, बिल्कुल ठीक ठाक रह रहे थे। 4-4.5 साल लड़की की शादी हो गए, हम इनके पड़ोसी। आज तक कोई भी ऐसी वो नहीं थी, रात बेटी कोई बात नहीं थी। अच्छा, बस अचानक हुआ ऐसा, इसका बीपी घटा था लड़की का, और डॉक्टर ले जाते बुढ़ाने तीसरे दिन चौथे दिन। अच्छा, एक मामला और सामने आप, जिसमें लड़की वालों का आरोप है कि दहेज का मामला था। कई बार ऐसा झगड़ा हुआ? दहेज का कोई नहीं, दहेज का कोई मामला था यो नहीं, दहेज का मामला नहीं था। दहेज का एक आरोप और है कि लड़की का जो मर्द सऊ था, उसके ऊपर बताया गया है कि कुछ निशान थे, इस प्रकार से लड़की की हत्या की गई। कोई नहीं मिले निशान, उतना खूब देखे, कुछ नहीं मिला निशान, सबने देखे खूब। और उस दिन भी ये तो कह रहा था कहना चलो वहाँ डॉक्टर करो, मैं लगना उस दिन भी कहता चलो डॉक्टर करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिर लड़की वाले इतने आक्रोश में क्यों आए? फिर ये दफना गए लड़की वालों को, फिर घर जाके न कुछ पता नहीं क्या जलाला, घर जाके बात हुई क्या हुआ इनका, वहाँ जाके इन्होंने फिर उनको हम मुकदमा कराए। अच्छा, दूसरी लड़की भी तो इसी घर में थी, हो सकता है दूसरी लड़की ने कुछ देखा, दूसरी लड़की ने घर जाकर कुछ। अजी बस दूसरी लड़की ने उन्हें वहाँ जाकर बताओ कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं बताओ उन्हें भाई। और दूसरी लड़की ठीक ठाक रही, 2 बच्चे, ये लड़की प्रेग्नेंट थी, इलाज करा के इसका इलाज करा, जब प्रेग्नेंट रही वो लड़की, बहुत पैसे लगाए। अगर नू भी कहते लड़की ना आज फला चीज़ आनी घर में, तो वही चीज़ आनी थी, वही आवे थी। हम पड़ोसी थे, रोज आवे, एक नंगले का आवे सब्जी वाला, तीसरे दिन दूसरे दिन जो मर जाए वो ले, लड़की जो मर जाए वो लेती उनकी सास। बन बड़े गाँव के सारे प्रधान आए हुए थे, हाँ बहुत आदमी आए हुए थे। कुछ आदमी नू कहते कहने लगा हम इसे डॉक्टरी कराओगे, ले जाएंगे, कुछ मना कर रहे थे। लड़की की माँ, उसका भाई और एक जो फियाल का प्रधान है, वे नू कहते दफना दो। ये लड़की दफनाई गई उनकी सहमति से, कब्र पे गए, उनकी सहमति से लड़की दफनाई गई, और सब काम उनकी सहमति से हुआ। और बस वो दफनाते हुए चले गए अपना, लड़की वाले अपने यहाँ रह गए अपने शौक में। कोई परिवार में कोई झगड़े वाली बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। परिवार इनका सब अच्छा है, यहाँ से हमें तक सारे भाई है, चाचा ताऊ के भी सब। इन्हें कोई गाली दे लो हंसते चल जाए ना, कोई वो नहीं, इन्हें से बात कुछ नहीं है। लड़ाई नहीं आज तक किससे, कोई बता दो लड़ाई हुई हो। आरोप है कि पिछले 3-4 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, आए दिन मारपीट होती लड़की के साथ। अगर आज दिन मारपीट होती तो लड़की वाले आते ना यहाँ, लड़की वाले अगर सुनो हमारी लड़की की मारपीट हो, हमारी लड़की के साथ कहीं ना जाए वो बात, तो हम जागे नहीं वहाँ। अगर मारपीट होती लड़की की गैल के साथ। आरोप है वो लगातार जो लड़का था उसको समझाने का प्रयास करे थे, पर जो ससुराल पक्ष से उससे मैनेज करने का प्रयास चल रहा था। अजी नहीं हो तो कोई वो नहीं, सब ठीक से रहा था बिल्कुल। लड़के के बिल्कुल बात सही थी। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि लड़के वाले इतने ऐसे नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार की हत्या की हो, कहीं ना कहीं ये सही है। ऐसी बात नहीं, अगर लड़की वाले हत्या कर देना, ये धी बेटे वाला आदमी, वो और भी एक इधर है, वो इसकी 2 यहाँ थी, आज तक कुछ नहीं। ये तो इनमें साथ थी जो न्यारी रहे, आज तक उनके साथ नहीं कुछ। गाड़ी के ऊपर सांस तो इतनी बढ़िया थी इनकी बहुत ज्यादा।